अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका इस वीडियो के अंदर बाई प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। इससे आप लोगों की इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद उल अज़हा की नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नियत किस तरीके से करना है, कौन सी सूरह पढ़ना है, कब सलाम फेरना है, और फिर जब हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज मुकम्मल अदा कर लें उसके बाद कौन सी तस्बीह है, कौन सी दुआ है जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए। ये दुआ सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज जैसे ही आप लोग अदा करें उसके बाद जानमाज पर बैठकर जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं उस तरीके से ये दुआ पढ़ लेना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो पहले आप लोग स्टेप बाई स्टेप ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका समझ लीजिए। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपने घर के मर्द हजरात जितने भी हैं उन सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, जब भी हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये होती है कि हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज की नियत किस तरीके से करें। तो ईद उल अज़हा की नमाज की नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा माँ जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर आप लोग चाहे ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग कानों की लौ तक अपने हाथों को लेकर जाएं और फिर इस तरीके से आप लोग नियत बांध लें। अब नियत बांध लेने के बाद आपको सिर्फ एक बार सुबहाना पढ़ना है, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सिर्फ इतना आप लोगों को एक बार पढ़ना है और खामोशी के साथ आप लोगों को खड़े हो जाना है। अब आप लोग इंतजार कीजिए इमाम साहब की पहली तकबीर का। जैसे ही आपके कानों में आवाज आए अल्लाहु अकबर तो आप लोग अपने हाथों को छोड़ दीजिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को नीचे छोड़ दें। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोग दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ दें। अब इमाम साहब तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोग तीसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और इस तरीके से आप लोग नियत बांध लें। अब यहाँ पर इमाम साहब किरत वगैरह करेंगे जिसको आपको खामोशी के साथ सुनना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो इमाम साहब सूरह वगैरह की तिलावत कर रहे हैं उसको आप लोग गौर से सुनिए और खामोशी के साथ आप लोग खड़े रहिए। जब इमाम साहब की किरत पूरी हो जाएगी अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर इमाम साहब जैसे ही अल्लाहु अकबर कहें तो आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे तो आप लोग भी दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए चले जाएं। दूसरे सजदे में भी आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। फिर इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप लोग जैसे ही खड़े होंगे, खड़े होते ही आप लोगों को इस तरीके से नियत बांध लेनी है। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान रखना। दूसरी रकात के लिए सजदे से आप लोग जैसे ही अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे तो आप लोग खड़े होते ही नियत बांधेंगे। नियत बांध लेने के बाद यहाँ पर इमाम साहब किरत करेंगे यानी कि सूरह वगैरह की तिलावत करेंगे जिसको आपको बहुत गौर से सुनना है। फिर इमाम साहब चौथी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो जैसे ही इमाम साहब किरत पूरी कर लें और आपके कानों में आवाज आए अल्लाहु अकबर की तो आप लोग इस तरीके से नियत बांधे हुए खड़े हुए हैं तो आप अपने हाथों को छोड़ दीजिए। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और इस तरीके से हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 5वीं तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो 5वीं तकबीर में भी आप लोग अपने हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं अल्लाहु अकबर कहते हुए और हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 6ठी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोग फिर इमाम साहब 6ठी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप लोग 6ठी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ दें। यहाँ पर आप लोगों की 6 तकबीरें मुकम्मल हुई। अब आप लोग सीधे खड़े हुए हैं। अब जैसे ही इमाम साहब की अल्लाहु अकबर कहने की आवाज आए तो आप लोग इमाम साहब के साथ साथ रुकू में आ जाएं। रुकू में जैसा भी मैंने बताया 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं।
जाएं। जिस तरीके से अभी बताया बिल्कुल उसी तरीके से 3 बार 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। इसी तरीके से दूसरा सजदा करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ साथ कायदे में बैठ जाएं। अब कायदे में आप लोगों को वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग इमाम साहब के साथ साथ सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की ईद उल अजहा की नमाज मुकम्मल हुई। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस तकबीरों का फर्क है जिनको आप लोगों को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। दोबारा से वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। 3 तकबीरें पहली रकत में होनी है, 3 तकबीरें दूसरी रकत में होनी है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहना है। तो जब आप लोग सलाम फेर कर बैठ जाएं तो यहाँ पर ईद उल अजहा का खुतबा होता है। तो पहले इमाम साहब खुतबा वगैरह पढ़ेंगे, उसको आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। खुतबा सुनना भी सुन्नत है, इसलिए आप लोग खुतबा सुनकर ही आए, जल्दबाजी ना करें मस्जिद से निकलने की। जब खुतबा मुकम्मल हो जाए, इमाम साहब दुआएं वगैरह कर दें, जब आप लोग ईद उल अजहा की नमाज से फारिग हो जाएं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, ईद वगैरह आप बाद में मिल लेना, लेकिन एक ऐसी दुआ आती है जिसको पढ़ना बेहद जरूरी होता है। आप लोग वहीं जा नमाज पर बैठे रहें मस्जिद में ही। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दुआ जो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन मत करना। जितना मैंने पढ़ा इतना एक बार है, फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, ये चीज बहुत आपके काम आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस दुआ को आप लोग ईद उल अजहा की नमाज के बाद सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ेंगे और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए, ईद उल अजहा के दिन जिस शख्स ने भी सिर्फ 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में हाथों को उठा दिया, तो ऐसी कोई दुआ है ही नहीं जो ये वजीफा करने के बाद मुकम्मल ना हो। देखो सीधी सी बात है, जल्दबाजी मत करना, टाइम निकाल के इस वजीफे को कर लेना। उसके बाद ढेर सारी अल्लाह पाक से दुआएं मांगना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीनन अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ईद उल अजहा की नमाज का मुकम्मल तरीका और वजीफा, दुआ वगैरह सारी चीज बता दी। सही चीज है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे की भी नमाज दुरुस्त हो गई तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। बस यही सोचकर लोगों की नमाज दुरुस्त कराने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। बाकी दोस्तों, हमारे चैनल का ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर जरूर क्लिक करें। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग जरूर क्लिक करें।